इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड मिथ और फैक्ट। ठीक है, तो सच है या फिर सिर्फ ऐसे ही मैथोलॉजी में लिख दिया है कि मतलब जैसे गधों के ऊपर उड़ के गए वगैरह कुछ भी, तो ऐसा कुछ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी सबको पूछता रहूंगा तो इंटरेक्टिव रहे। तो पहले तो जो लोग मान रहे हैं कि भाई अ, ये मिथ है, ठीक है, ऐसे कोई एडवांस विमान वगैरह नहीं थे, तो वो लोग मतलब या तो बोल दो या फिर अ, कुछ तरीके से बता दो कि कितने ऐसे हैं कि जो मान रहे हैं कि मिथ थे, और बाकी जो मान रहे हैं मतलब साइड चैट में रिप्लाई कर दो ना, वन है, वन लिख दो अगर मिथ है, तो अगर सच है तो मतलब अगर आप मान रहे हो कि सही है तो टू लिख दो। ठीक है, कुछ कर दो भाई रिप्लाई, बाकी मैं स्क्रीन शेयर जितने भी करके। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, आप प्लीज लिख दें कि अगर आपको लगता है मिथ है तो वन, मिथ नहीं है तो और टू, इस तरीके हाँ, से। कंफ्यूजन है तो आप न्यूट्रल भी मतलब जीरो या फिर जो भी हम्म। तीन लिख सकते हो, वो भी ठीक कंफ्यूज हैं तो रहेगा। हाँ, जीरो। हम्म। प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते अच्छा, हैं, हाँ, सबको एंगेज करते हैं। हाँ, ओके, तो दो लोगों का आया है कि अब नहीं है, एक भी आया है गुल्लू गुल्लू का कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बाकी सबका हम वेट नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो एक तो सबको पता ही होगा मतलब वैमानिक शास्त्र सबने सुना ही होगा, पर बाकी मतलब रिसर्च पेपर भी देखा होगा कि जैसे इंडियन एरोनॉटिक्स या जो भी साइंस मतलब अपना गवर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी है, उसने मतलब एक लेटर लिख के दिया था 2 पेज का, इससे कोई भी विमान नहीं बनाया जा सकता ये वगैरह। तो बाकी सब लोग जो भी उसका विरोध करते हैं वो वही दिखाते रहते हैं, इतना सबको पता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं पहले विमानिका शास्त्र के ऊपर। मेरे पास सारे रेफरेंसेस जो कलेक्ट होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, पर मैं कुछ छोटा छोटा बता देता हूँ। एक तो अपने वेदों में बताया गया है, क्लियर कट बताया गया है अंतरिक्ष यान के ऊपर और मतलब इंटरस्टेलेस्टियल विमानास के ऊपर, और जो बाकी पृथ्वी के ऊपर जो मतलब जा सकते हैं वो तो है ही है, अल्टीमेटली वो हवा में उड़ने वाले ही विमान है, और हवा में और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने वाले भी विमान, ठीक है ना। ये वेदों में है, ऋग्वेद में है, तो किसी को रेफरेंस चाहिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन मेरा रेडी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको ढूंढ के बता दूँ। सेकंड है कि जैसे रामायण में सबको पता है कि पुष्पक विमान सबको पता है, पर क्या किसी को पता है कि जो रावण सीता जी को जो उठाने के लिए आया था, किडनैप करने के लिए, तब वो पुष्पक विमान लेके आया था कि नहीं लेके आया था? इंटरैक्टिव रखने के लिए मैं पूछता हूँ, जो ये लोग ये मानते हैं कि पुष्पक विमान लेके आया था वो एक दबाए, जो ये मानते हैं कि पुष्पक विमान लेके नहीं आया था वो दो। साइड चैट में लिख के डाल दो, 2 3 तो मैसेज एटलीस्ट है। पुष्पक विमान लेके आए थे पुज्जू कह रही है, पुष्पक विमान अगर लेके आए थे तो वन, और अगर नहीं आप मान रहे हो पुष्पक विमान लेके किडनैप करने नहीं आया था तो दूसरा कुछ दबाए, मतलब 2 नंबर दबा दे। ठीक है, तो सबको ऐसा ही लगता है, मेरे को जहां तक पता है कि सबको ऐसा ही पता है कि जो किडनैप करने के लिए आया था रावण वो पुष्पक विमान लेके आया था, पर वो सबसे बड़ा मिथ है। वो पुष्पक विमान लेके नहीं आया था, वो एक छोटा सा विमान लेके आया था। ठीक है, वो वाल्मीकि रामायण से मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसमें वो बिल्कुल छोटा सा मतलब 2 सीटर टाइप जो विमान होता है ना, कि 2 बंदे के लिए मतलब एक छोटा विमान, जो एक मतलब दूसरे की टेरिटरी में जाने या किडनैप करने के लिए बेस्ट होता है, वही विमान उस टाइप का लेके आया था। वो विमान, पहला विमान तोड़ दिया गया जटायु के द्वारा, दूसरा विमान फिर वो लेके फिर जटायु को उसने मारा और फिर लेके गया। ठीक है, इसका रेफरेंस वगैरह चाहिए तो मेरे को 1 मिनट दे दो। बहुत सॉरी कि मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है।
नो प्रॉब्लम एक्स भाई, आप रेफरेंस जो है दे दें साइड चैट में या फिर ओरली, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट दे देना मेरे को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो वो लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। उत्तराखंड नहीं, उसके बाद में यहाँ पे अरण्य कांड। ओके, आरिच, हाँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ, रावण का सीता का अपहरण 49, ठीक है। 49वां सर अरण्य कांड में। तो ये गीता प्रेस वाली रामायण है, और सिर्फ आपको यहाँ पे हिंदी ही मिलेगा। तो मैं आपको स्पेसिफिक वर्स भी बता देता हूँ। हाँ, इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का यह विशाल सुवर्णमयी माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाला रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेही नंदनी सीता को डांटा और पूर्वक रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बैठा दिया। ठीक है। ठीक है, ये मतलब एक हो गया। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उसका चित्त भ्रमित हो उठा, वो पगली सी हो गई और दुख के मतलब सीता जी की बात हो रही है। और ये मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जहाँ पे वो तोड़ दिया गया विमान, वो भी बताता हूँ। अ, हाँ ठीक है, आर्य जटायु एक्स में मतलब यहाँ पे 65 में जटायु चाहिए, का। 3 का क्या? 65 में चाहिए, 3 का अ, 65, अरण्यकांड 3 65 6 से ठीक 10 है, तक। उससे पहले एक तोड़ दिया गया है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, हाँ, जो विमान तोड़ दिया गया जटायु का। तोड़ने का ही। वो अच्छा, डेवरीज जब 65 खोजते में हैं है। ना, वो उनको डेवरीज मिलती हैं लक्ष्मण जी को, जब खोजते हैं। हाँ 3 का 65, मतलब ठीक है, हाँ अरण्यकांड 65 में अरण्यकांड ही जा 6 रहा। 6 हाँ टू हाँ, 10, 65वां हो गया। 6 टू 10 श्लोक देखिए। 65 ना। जी जी। हाँ, ठीक है, 1 मिनट। नहीं, ये खोजने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझा कर शांत करना, ये पॉइंट नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो अलग है। अब 6 टू 10 जो तो पढ़िए, जटायु के मिल जाएगा, वही क्या मिलता है हमको, वहीं पे मिल जाता है उनको नहीं है डेवरीज। उसमें। एक सॉरी, 64वां, हाँ आ गया लो। 65वां मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा ही है। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझा कर शांत करना। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए राम जब संतप्त होकर पलका के अग्नि के समान संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे, साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार दत्त करने की इच्छा करने लगे, तब उन्होंने, जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुख से इस प्रकार बोले, अरे आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं, अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति मतलब स्वभाव को त्याग न करें। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। आप किसी के अपराध से ये जाने की चेष्टा करता हूँ, टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। हाँ ठीक है,
यहाँ पे एक बार आ रहा है कि ये टूटा हुआ युद्ध उपयोगी रथ किसका है। तो ये एक पॉइंट आ रहा है कि जो टूटा हुआ उनको विमान है वो यहाँ पे मिला है। ठीक है, एक सिक्सटी मिल सेवन में जाएगी। मिल जाएगा एक और। हाँ, पर जो तोड़ा गया ना, मैं वो कह रहा हूँ कि वो छोटा विमान था, वो पुष्पक विमान नहीं था। मेरा कहने का वो है, तो एक तोड़ दिया गया जटायु के द्वारा, जो आगे आता है यहाँ पे। ये भी आता है और बाद में फिर वो है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक रथ तोड़ दिया। एक रथ क्या मतलब, एक जो विमान था पहला वाला छोटा, वो तोड़ दिया गया था, फिर दूसरे छोटे विमान से वो सीता जी का किडनैप करके ले गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं। ये आपको विमानिका शास्त्र दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ये दिख रहा आंसर दो भाई। दिख रहा है ना? जी जी ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है या क्या है, वो भी थोड़ा बता दो। मतलब कुछ कुछ पढ़ा है तो एक दबा दो, कुछ कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दो दबा दो। ठीक है, तो मैं इसकी स्टोरी मतलब बताने लगा हूँ कि सबसे पहले ये जो ग्रंथ मिला वो बड़ौदा के उसमें से मिला। बड़ौदा के जो म्यूजियम था, लाइब्रेरी का, म्यूजियम क्या नहीं, लाइब्रेरी। ठीक है, जब हम मतलब अंग्रेजों के शासन में थे, और बड़ौदा की जो लाइब्रेरी थी उसमें एक पुराने कुछ स्क्रिप्ट्स मिले। उसका लेखक था सुब्बाराव शास्त्री। ठीक है, तो सुब्बाराव शास्त्री जो था, उसने वो चीज लिखी थी, और वो कुछ ही मतलब स्क्रिप्ट्स मिले। उसका ये नाम है विमानिका शास्त्र। इसमें ये लिखा गया है, ये महर्षि भारद्वाज कृत ग्रंथ का एक पार्ट है। वो ग्रंथ का ओरिजिनल जो मतलब पूरा नाम था वो ये था, यंत्र सर्वस्व। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कितने ग्रंथों की इसमें नाम लिया गया है। ठीक है, और हाँ, वैमानिक प्रकरण में निर्दिष्ट पुरातन ग्रंथों की सूची, क्रियासार। फिर दूसरा है यंत्र सर्वस्व भरद्वाज कृतम। ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यंत्र सर्वस्वम का छोटा सा पार्ट है विमानिका शास्त्र। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इतने सारे ग्रंथों का नाम इसमें लिया गया है। शौकिनीय, शौनकियम। ठीक है, ये एक उसके भी मतलब उसका है लौह तंत्रम। मतलब जो मेटलर्जी हम कहते हैं कि मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स बनाया जाता है। जैसे लोहे को स्टील में बनाया जाता है, स्टील में भी हमको पता है कि 304 स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, दूसरा दूसरा चीजें होता है। सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो ऐसे विमानिका शास्त्र में या यंत्र में कौन से विमान में कौन सा वाला बेहतर है, वो लोह तंत्र में चीजें आता है। फिर दर्पण प्रकरण में चीजें आती है कि जैसे रेडार है तो वो एक दर्पण है, एक स्क्रीन है। ठीक है, तो रेडार की स्क्रीन एक अलग होती है, बाकी की स्क्रीन अलग होती है, तो दर्पण प्रकरण में वो सारी चीजें आती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब यहाँ पे मतलब सिक्स, ये 97 जितने ग्रंथों के नाम इसमें लिए गए हैं। इसमें जैसे लोह लोह करके आपको जितना भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे मेरा 71 में लोह रहस्यम, तो उसमें एक दूसरे का ग्रंथ है, उसका नाम है यहाँ पे लोह शास्त्रम। जो शाकटायन कृतम जो ग्रंथ है उसका है। तो अलग अलग वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। आचार्यों के नाम, 36 आचार्यों के नाम इसमें आए गए हैं। शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, और इसमें फिर जो मेजर पॉइंट है उसके ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें अ, ऐसा है कि पहला पार्ट है ना, तो संक्षिप्त विषय सूची से हम देखते हैं कि कैसे है। तो संक्षिप्त विषय सूची में ये है कि भाई विमान के 32 रहस्यों का निर्देश बताया गया है। और जो ये रहस्यों को जानता है, ठीक है ना, जो जिसको ये चलाना मतलब जिसको आता है, जिसको हम आज पायलट कहते हैं, तो उसका भी इसमें कहा गया है विमानिका शास्त्र में कि उसको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ। और उसी हिसाब से आज के मॉडर्न में यूज होता है। और वो इंडियन जो अपना मतलब एयरफोर्स है वो भी चीजें फॉलो करता है।
उसका भी मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें, मतलब जो विमान रहस्य है, मतलब जो पायलट है उसको क्या क्या चीज चाहिए, तो इसका बताया गया कि विमान के 32 रहस्यों का निर्देश करना। ठीक है। दृश्यकरण मतलब अदृश्यकरण, गायब करना। प्रसाद शब्द प्रसारण मतलब आवाज से करना। लंघन रूपाकर्षण, शब्दाकर्षण। शत्रुओं को धूम प्रसारण, शत्रुओं से बचाने के स्वविमान का लेखावृत करना। ठीक है। शत्रु के विमान द्वारा घिर जाने पर उन पर ज्वाला शक्ति को प्रसारित करना। फेंकना, दूर से आते हुए शत्रु विमान पर 4087, ये एक मतलब एक स्पेसिफिक है, एक तरंग, तरंगे फेंक कर उड़ने में असमर्थ कर देना। मतलब अगर ये तरंग फेंकी जाती है 4087, ये कोड है, अभी तक इसको डिकोडिफाई नहीं हुआ है किसी से, तो वो सामने वाला नहीं उड़ सकता, ऐसा है। शत्रु सेना पर असह्य महाशब्द संघर्षण रूप, ये सारा मतलब समझ लो एक अ, सामने वाला जो पायलट है वो भी मतलब जैसे हृदय रोग से पीड़ित कर देना, वो भयभीत हो जाएगा, बधिर हो जाएगा, मतलब इतना जोर से आवाज होगा कि वो डर भी जाएगा और बहरा भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसमें 31 यंत्रों का स्थापन है, मतलब विमान में 31 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट चीजों से वो बनते हैं, तो 31 यंत्रों का स्थापन करना इसमें बताया गया है। फिर कॉपी संख्या 2, इसमें बताया गया कि विमान चालक यात्रियों की ऋतुओं की 25-20 शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए ऋतु ऋतु अनुसार पहनने ओढ़ने योग्य वस्त्रों, भिन्न भिन्न भोजनों का विधान, अन्न भोजन के प्रभाव में मोदक आदि तथा कंदमूलों एवं उनके मुरब्बे रसों का विशेष सेवन करना। मतलब अगर आप अ, जो फ्रेश अन्न नहीं है तो आप ऐसे फूड रखो अपने पास, जिसको हम स्पेस फूड आज के जमाने में कहते हैं, कि जो आप बिगड़े भी नहीं और उसका यूज कर सके। विमान में उपयुक्त उष्मप लोहों से सोम, सौंडल और अ, भौतिक 3 बीज लोहों का वर्णन। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बताई गई है। अच्छा, फिर कॉपी संख्या 3 में भिन्न भिन्न यंत्रों, किलो मतलब इसमें जो हम स्विच वगैरह कह सकते हैं। ठीक है। पेचों को भिन्न भिन्न लोहों से बनाने की विधान, लोहों की प्राप्ति के 12 प्रकार, मतलब जो मेटल है उसके 12 प्रकार। स्थान बताए गए हैं कि खनिज, जलिज, औषधिज मतलब औषध में से लोहा मतलब मेटल बनाया जा सकता है। पानी में से खनिज जिसको हम कहते हैं उसमें से धातुज, क्रुमिज, क्षारज, अंडज, स्थलज, अपभ्रंशक, क्रूनस, इन नामों से लोह कहे गए हैं। बीज लोह, इसमें दो कैटेगराइज किया गया है, एक को बीज लोह कहा है, एक को दूसरा का है। तो बीज लोह है ना, उसका मेन मतलब विमान बनाने में उसका है, उसमें सोम, सौंडालक, उसका दूसरा मतलब 11 भेद होने से 33 भेद बतलाए। ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें है इसमें, एक जो मैं और भी बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा। विमान की भिन्न भिन्न 12 शक्तियां मतलब गतियां हैं। चलन, कंपन, ऊर्ध्वगमन मतलब रिवर्स मोड में उड़ना, अधोगमन, मंडल गति, चक्र गति, धूम गति, विचित्र गति। इसमें एक गति है कि आज के जो अभी विमान नहीं उड़ रहे हैं, पर इसमें बताया गया है, इसको कहते हैं तीर्यक गति। यहाँ पे देखो, तीर्यक गति, तीर्यक गति मतलब सांप के जैसे, जो सांप चलता है, ठीक है, उसके जैसे हवा में विमान को चलाना। ठीक है। तो ये तीर्यक गति का जो यंत्र है, तीर्यक गति को मतलब ये सारे चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कील को दबाना पड़ता है, जिससे वो चीज एक्टिवेट होती है और वो चलता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है विद्युत के योग से या विद्युत शक्ति से होती है। ठीक है। ये सब विधि गति या नाना गति, मतलब ये सारी जो गति है, विविध गति या नाना गति, विद्युत के योग से या विद्युत शक्ति से होती है। विद्युत से चालित या विद्युतमय विश्व क्रिया दर्शन आदि 32 यंत्रों का वर्णन है। इसमें से मैं कहना चाहूंगा, इसमें से एक यंत्र बन चुका है, जो ये तीव्र गति वाला जो यंत्र है वो आज बन चुका है। ठीक है। और एक दूसरा इसमें है जो कापी संख्या 4 में है या 6 में, मेरे को नहीं पता, उसको कहते हैं चुंबक, एक सेकंड ना, क्या कहते हैं, चुंबक मणि। चुंबक मणि कहाँ पे है मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। चुंबक मणि जो है वो भी बन चुका है।
2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अच्छा, जिन्होंने एरोप्लेन में सफर किया है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कान बंद हो जाते हैं, ठीक है। पर क्या आपको पता है कि अगर आपका पेट अगर भरा हुआ है, ठीक है, खाना खाया हुआ है, खाली पेट नहीं हो आप, तो जो आपके जो कान में जो दर्द होता है, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, वो नहीं होगी। या किसी को पता है क्या? अगर पता है तो एक दबा दो, नहीं पता हो तो दो दबा दो। और वो विमानिका शास्त्र में लिखा हुआ है कि मतलब भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, मतलब प्लेन में उड़ने के लिए। तो खाने का जहाँ पे जो कॉपी संख्या 2 में था ना, वहाँ पे किसका क्या आंसर आ रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, पर कोई नहीं, मैं जो मेन मेन चीजें हैं इसको बता दे रहा हूँ। अच्छा, और मैं और एक बार सबकी माफी मांगूंगा क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, ठीक है, पर मैंने ये सारा पढ़ा हुआ है, इतना मैं बता दे। एक मिनट, पेज नंबर देख लेना पड़ेगा। हमारे संस्कार 33 में तेरिया का जिक्र है, ठीक है। तो हम पहले 33 में जाते हैं। आहार पहले 8 में जाते हैं, जो खाने का बताया वो आहार 8 में है, मतलब अध्याय 1 में 8वां आहार अधिकरण, ठीक है। तो हम उसके ऊपर जाते हैं। वस्त्र अधिकरण के बाद में था आहार अधिकरण। हाँ, तो चालक यात्रियों के आहार भेद के लिए इस सूत्र में 2 पद कहे हैं। उनका अर्थ कहा जाता है कि कल्प शास्त्र में कही रीति के अनुसार, अभी कल्प शास्त्र का नाम आया, ठीक है ना। ऋतु काल के अनुसार चालक यात्रियों के आहार भेद 3 प्रकार के निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भाई, मतलब यहाँ पे अभी कुछ चीजें आप अवॉइड करना, पर मैं पढ़ लेता हूँ। दूध दुग्ध वर्ग में भैंस के दूध को वान्य और अरहरशाली चावल मासों में, भेड़ का मांस भोजन है वसंत और ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। दूधों में गौ के दूध को, गेहूं में भूंग, मांस में काल ज्ञानीय मुर्गे का मांस वर्षा और शरद ऋतु में। दूधों में बकरी के दूध, मतलब दूध में बकरी का दूध, और जो मूंग मासों में चिड़िया कबूतर का मांस हेमंत शिशिर ऋतु में क्रम से है। द्विजों का मांस बिना भोजन समान कहा गया है। इसको मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ अच्छे से, पर जो खाली पेट नहीं जाना है तो वो इधर मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए, दिन में 3 बार, रात्रि में 2 बार भोजन आकाश में चालक यात्रियों का क्रम से होता है। मतलब क्या कहा गया, जो कि 5 बार भोजन में काल निर्णय है। मतलब आप अगर विमान में हो तो आपको 5 बार खाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा हैवी का खाना चाहिए। इस सूत्र में 3 पद आहारांतर अन्य आहार के स्थान के बोधन कराने वाले हैं। उनके अर्थों में यथामिति संक्षेप से कहूंगा, आहार की संभावना न होने पर उनके सार आटे आदि के बने कोमल दंश बने पिंडों लड्डुओं के आहार अर्थ यथाविधि दो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हमको रेगुलर में क्या कहा गया है कि यार 2 या 3 बार खाओ। मतलब अगर नाश्ता के साथ अगर हम गिनते हैं तो 3 बार आयुर्वेद में मतलब आएगा, या 2 बार आएगा मतलब भोजन, ठीक है। पर यहाँ पे
5 बार कहा गया है कि आपको 5 बार खाना चाहिए। ठीक है, तो पूरा फिर कंदमूल का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ, फिर ये यहाँ पे लड्डू और क्या मतलब करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं आहार प्रकरण में कि क्या क्या खाना चाहिए। जैसे आहार मूल वर्ग तो शास्त्र में 16 प्रकार के कहे गए हैं, वैसे ही आहार फल वर्ग में 32 कहे गए हैं। कंद स्वतः से मेद मज्जा हड्डी वीर्य आदि बढ़ते हैं। और मूल तत्व से ओज बल काय की पुष्टि होती है, प्राण कोश आदि बढ़ते हैं। फल तत्व से ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान, रक्त मांस सिजर आदि है गया। ये 3 तत्वों का आहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन में विद्वानों के शास्त्रोक्त आहार वर्गों में श्रेष्ठतम कहा गया है। तो ये चीज बताई गई है कि क्या खाना चाहिए, कैसा लगा। ठीक है, और अभी हम चलेंगे जो तिर्यक वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर। चुंबक मणि जो है वो भी बन चुका है, उसको कैसे यूज करना वो अभी नहीं आता है हमारे जो साइंटिस्ट है उनको, पर चीज बन चुकी है। अ, चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, किसी को कुछ इतने मैं जब तक ढूंढ रहा हूँ उतने में कुछ क्वेश्चन हो तो भी पूछ पूछ सकते हैं। हाँ, दे दिया था कि हम मतलब इतनी बार खाना क्यों रेकमेंड किया, इतना ज्यादा खाना टाइप पेट और भारी भरा में। हुआ होना चाहिए। इसमें ऐसा है, अगर पेट भरा हुआ नहीं होगा, आज के अगर आप प्लेन में अगर ट्रैवल करते होंगे ना, तो सबसे पहले कभी नोटिस करना, सबसे पहले जो खाना सर्व होगा ना वो सर्व होगा पायलट को। ठीक है, वो जी उसको मतलब सिखाया भी जाता है कि आपको खा के आना है, पेट भरा हुआ होना चाहिए। पर पॉइंट ये है कि उसके बाद भी उसको पहले सर्व किया जाएगा, क्योंकि अगर उसने नहीं खाया है या जो भी है तो उसको पेट भरा हुआ रखना। इसकी वजह से 5 बार का कहा गया है। और एक्स में ये है ना, 5 बार खाने का मतलब फ्लाइट भी लंबी होती होगी फिर, काफी लंबी, मतलब 5 बार खाना तो मतलब हाँ, इसमें दिन रात मतलब दिन में 3 बार और रात में 2 बार, ये तीनों मतलब चीजें 24 घंटे का मतलब तो है ही, देख टोटल 5। 24 घंटे का तो दिख ही रहा है हाँ, 24 फ्लाइट। घंटे का वो सीधा सीधा है। ठीक है, और अब मैं 1 मिनट। हाँ, ये कहाँ पे आ गया? पार्ट 3 में मेरा है ना वॉइस नहीं चल रहा है, तो मैं आगे इसको एक बार और कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें पूरा प्रेजेंटेशन के साथ में और कुछ क्वेश्चन भी नहीं रहे, उस हिसाब से वो करेंगे। वैसे एक्सपाई अगर आप चाहते हैं वी कैन कंटिन्यू दिस टुमारो ऑल्सो, क्योंकि 9 बजे जो है एचडी का लाइव होता है, राइट? तो हाँ हाँ, ठीक है, तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। मैं अभी जो ये दिखाना चाहता हूँ ना तिर्यक वाला, वो एक दिखा देता हूँ। अच्छा, मतलब ये देखो, ये जो दर्श यंत्र है ना उसका भी दिखा सकता हूँ, पर वो रेडी नहीं है एक भी, तो अपन को वो मिलेगा नहीं चीज। ठीक है ना, ये नाल नाल पंचक यंत्र है, तो इसको कैसे बनाना है और उसका क्या यूज है वो सारा बताया गया है, पर वो पूरा डिटेल नहीं है क्योंकि वो दूसरे ग्रंथों में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया दिया गया है कि इसको यहाँ पे यूज करें और इस प्रकार को यूज कर ले। ठीक है, तो उसमें सारी चीज ये ग्रंथ जो हमारे पास आज अवेलेबल है इसमें वो सारी चीज नहीं है। पर जैसे मैं एक चीज को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे गृह गर्भदर्श यंत्र। ये क्या है ना, वो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, 4-5 मिनट लूंगा। तो ये है कि विमान को तोड़ने के अर्थ शत्रु द्वारा भूमि के मुख के अंदर महागोल अग्निगर्भ आदि अद्भुत पंचक यंत्र यहाँ जहां जहां गुप्त रूप से सब और मुख वाला स्थापित किया गया है। मतलब अलग अलग साइड से मारने के लिए समझ लो कि अलग अलग दिशा में वो स्थापित किया गया है। उसके स्वरूप
ज्ञान की सिद्धि के अर्थशास्त्र से क्रम से विमान में गृह गर्भदर्श स्थापित करे। तो ये बता दिया कि शास्त्र अर्थ शास्त्र के क्रम से सिद्धि के अर्थशास्त्र, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बताया गया है कि वहां पे जो बताया गया उस हिसाब से यहाँ पे स्थापित कर दे। ठीक है। 72वीं संख्या वाले आदर्श को लेकर, अभी ये 72 क्या है वो मतलब शॉर्ट में ही ये ग्रंथ है तो हमको नहीं पता चलेगा, वह सब की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 72वीं संख्या वाले आदर्श को लेकर शास्त्र रीति से त्रिकोण, गोल, चतुष्कोण आकार के यथाविधि 3 प्रकार के अजिष्ट वृक्ष, सूर्य वृक्ष के काश से बने लंब कोश में पूर्वोक्त दर्पणों को श्रुदोड लगाकर पंचधारा कृत्रिम लोहे से बने शंकुओं से बांधकर पूर्वोक्त क्रास्ट यंत्र में नीचे लगाए, गोल भाग नीचे करके लगावे, चतुष्कोण आदर्श दर्पण ऊपर मुख वाला लगावे, त्रिकोण दर्पण उसी प्रकार दोनों के पश्चिम की ओर पंचमुख किल के योग से यथाक्रम संस्थापित करें। तो इसको कैसे जोड़ना है, कहाँ पे क्या चीज लगानी है ये बताया गया है, कैसे बनाना है वो आगे अभी इसमें थोड़ा आएगा। ठीक है। अच्छा ये देखो इसमें है कि द्रावक पारा गंधक द्रावक में चुंबक मणि जो है ये चीज बन चुकी है, ये जो चुंबक मणि लिखा है ना ये चीज बन चुकी है। ठीक है। चुंबक मणि को और तारों के मूलों सिरों को भी स्थापित करें। ठीक है। डिटेल है तो मैं अभी शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। अतः अन्य चारों तारों के विधिवत फैलाकर त्रिकोण आदर्श को घेर कर ऊपर वाले आदर्श के मध्य से नीचे वाले आदर्श के मध्य केंद्र स्थान में विधिवत ड्रग लगाकर पश्चात सूर्य किरणों की पार्श्व शक्ति के पश्चिम दिशा की ओर से प्रमाण से प्रेरित करें। अभी चुंबक मणि क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ पहले, तो ये सूर्य किरणों की यहाँ पे क्यों बात हो रही है वो मैं समझ में आए। चुंबक मणि जो बनाया है वो बनाया है प्रोफेसर एम शेरोन ने, जो केमिस्ट है NSNRC मुंबई में। वो एक फोटोवोल्टिक मटेरियल है। फोटोवोल्टिक मटेरियल पता चल रहा है, फोटोवोल्टिक मटेरियल मतलब जिसका लाइट उसके ऊपर पड़ने से, जैसे हम फोटो सेल कहते हैं ना, सोलर पैनल जिससे बनती है वो फोटो सेल से बनती है। तो जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा कि उसमें एक फोटोवोल्टिक चेंजेस आएगा, उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ के हमको जो वोल्टेज और करंट चाहिए वो बना देते हैं। तो ये जो चुंबक मणि है वो भी फोटो, उसको क्या कह सकते हैं, मतलब वो लाइट के ऊपर वो डिफ्लेक्ट करता है, तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। और उसका 100% कैसे क्या यूज करना है वो तो अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो बाकी सारी इसमें चीजें बता रखी है ना वो हम नहीं बना पाए हैं अभी तक। तो ये चुंबक मणि का कैसे हम वहां पे यूज करें वो नहीं पता चला है। ठीक है। इनका इंटरव्यू उन्होंने कैसे बनाया वो सारी चीजें हैं इसमें, चुंबक मणि कैसे बनाना वो पूरा पूरा लिख रखा है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में जो बोल गया ना उसमें एक चीज बताना ही भूल गया। तो जो सुब्बाराव शास्त्री का मैंने पहले नाम लिया ना कि नहीं था, कोई बता दो भाई। क्या? सुब्बाराव शास्त्री 1919 में उनका वो बुक मिला था, जो बड़ौदा के जो म्यूजियम संग्रहालय होता है, म्यूजियम तो नहीं पर लाइब्रेरी में सर। ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो उन्होंने ऐसा तब बताया था कि मेरे को ये जो ज्ञान मिला वो एक साधु ने दिया हिमालय में, मतलब छोटी उम्र में मैं साधु बनने निकल चुका था। तो मैं अभी जब उन्होंने ये ज्ञान मिला तब कोई भी चीज मतलब प्लेन एरोप्लेन नहीं थे, एक भी एरोप्लेन नहीं था दुनिया में। और तब ये सारी बुक लिखी जा चुकी थी और उन्होंने ड्राइंग उसकी डिटेल्स ये सारा दे चुके हैं। और पहली जो बुक प्रकाशित हुई प्रिंटेड वो 1919 में हुई, मतलब पहला जो बिल्कुल मतलब समझ लो राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया था 1903 के आसपास में, मतलब समझ लो 8-10 सेकंड उड़ा था। और उसके बाद
बाद में कोई भी फाइटर प्लेन या फिर दूसरा मॉडर्न जिसको जहाज बोलते हैं वो 1919 तक तो नहीं थे। ठीक है ना, इसमें जो इतने भी एडवांस वाले बात है वो तो इसकी तो अंग्रेज भी पुष्टि करते हैं और वो लोग भी लिखते हैं कि भाई इनको कोई भी मतलब ये इनका स्कूलिंग नहीं हुआ है, तब सब कुछ स्कूल वगैरह अंग्रेजों के हाथ में थी तो वो उनको पता था। तो वो उन्होंने जो बताए रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब रॉ संस्कृत श्लोक से बता रहे हैं। और फिर ये विमानिका शास्त्र में तो एक भी ड्राइंग नहीं है, पर जो अंग्रेजों ने इंग्लिश में जो करवाया उसमें जो वो लोग समझे ना उसका ड्राइंग वगैरह वहां पे उन्होंने किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। हाँ, इसमें देखो ये जो गृह गर्भ दर्श यंत्र है ना, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये क्या है ये बता दिया गया है। गुहा गर्भ आदर्श यंत्र विमान की कुक्षी में लगा है। विमान के संरक्षण के लिए यह यंत्र कहा गया है, मतलब ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। ठीक है। अच्छा, कैसे बनाना अब यहाँ पे आ रहा है। मजीठ, मयूखार, कोयला, गोरोचन, ये सारी मतलब इतने ये सारे चीजें लिखी गई है। इसका कितने भाग से क्या लेना है वो सारा लिखा गया है। इन वस्तुओं को क्रम से तोलकर यथाविधि भागों को लेकर उसमें बताया कि इस प्रकार से करे। 100 दर्जों की उष्णता मतलब जैसे आज हम सेल्सियस कहते हैं, तो इसमें तब की जो टेम्परेचर की प्रणाली होगी उसके प्रकार 100 पॉइंट पे उसका उष्णता में कूर्म नामक वस्त्रा से मतलब जब मेटल बनता है ना तो उसको एक हवा से उसकी हीट को मेंटेन किया जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक कुर्म नामक वस्त्रा से धोखे से निलिम निमिलन तक पिघल जाने तक, ठीक है, गलाकर उस रस को लेकर यंत्र मुख में धीरे धीरे भर दे। ऐसा करने पर शुभ्र, अति सूक्ष्म, 100 से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्त, मतलब ये सारा उसका बताया गया है कि वो सारा चीज बन जाएगा अगर आप इस प्रकार से करोगे करोगे तो। और ठीक है, ये थोड़ा मैं अभी शॉर्ट करता हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं। 9 बजे वो शुरू होगा। मैं जो ये एक यंत्र बन चुका है उसके ऊपर जाते हैं हम, तिर्यक वाला। ठीक है। वक्र प्रसारण यंत्र ये है या तिर्यक है, मेरे को तिर्यक ही ज्यादातर लगता है, पर वक्र भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज नहीं अगर हूँ तो। देखो यहाँ पे बताया गया है कि लोह तंत्र, शैत्य ग्राहक लोहा तंत्र में कहा गया है, तो इसमें दूसरे ग्रंथों की भी बात की गई है कि जो वहां पे बता दिया गया है तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और बताया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसे चीजें मतलब सोमकंद, विश्वासु, धातु विशेष, कौशिक, कृत्रिम लोहा, चंद्रमास्य, चंद्रकांत पत्थर, मतलब क्वेश्चन मार्क इसलिए किया गया है कि उनको पता नहीं है कि ये चंद्रमास्य क्या है। धातु विशेष जो कहा गया है क्या है नहीं पता है। फिर एक व्याघ्र वेशक है, तीक्ष्ण लोहा, ये क्या है नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क किया गया है। ठीक है। इसमें देखो ये आ, जो उसमें भस्त्रिका यंत्र था वो अलग था, इसमें भस्त्रिका का मुख से 300 दर्जे की उष्णता से गला कर पिघला कर रस से। इसमें टेम्परेचर भी बताया गया है, क्या क्या चीजें लेनी है वो बताया गया है। इससे क्या होता है ना, मैं ये बताने में इंटरेस्टेड हूँ जो, तो अभी मैं 2 मिनट दे दो।
Time is running, time is running. दोस्तों अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक कोई क्वेश्चन हो तो हम 1 मिनट में ले लेते हैं। तो ठीक है, फिर बाद में करेंगे, कल करेंगे। सॉरी, बहुत ही बेकार ये सेशन होने के लिए। सब अरे चले नहीं गए कि भैया, क्या? हम तो टाइम की कमी है, वरना बहुत इंटरेस्टेड हुई है जानने के लिए। क्वेश्चंस भी है बहुत सारे। एक दो पूछ लो फटाफट, 2 मिनट है अपने पास, मैं तब तक ये ढूंढता हूँ। एक तो इसमें मतलब ना आगे पेज नंबर नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, और कुछ नहीं। पुरानी जी, है ना ये बुक, तो पेज नंबर ही नहीं है, तो मेरे को नाम से ही ढूंढना पड़ रहा है। ये तो विमान का आ गया। अच्छा 2 मिनट में स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, मैं फटाक से पूछ लेता हूँ, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये जो अपना विमान शास्त्र। अच्छा, इसमें ये कैसे आया? जो शिवकर बापू जी तलपड़े थे, उन्होंने उनके पास ये ग्रंथ था, और सुब्बा राव शास्त्री थे। ठीक है। तो शिवकर बापू जी तलपड़े के पास ग्रंथ था। ये ऐसा कहा जाता है कि उनके पास विमानी का शास्त्र था। अंग्रेज, उनकी एक मिस्टीरियस डेथ भी हो जाती है। उन्होंने, उनको दिया गया था पैसा विमान बनाने के लिए, बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, उनके द्वारा। ठीक है। तो ठीक है। हाँ। तो उनको ये दिया गया था, तो उन्होंने पहला जो एक अनमेन्ड व्हीकल जिसको कहते हैं, मतलब अनमेन्ड एरियल, जिसको आज हम कहते हैं ड्रोन, वो उड़ाया था। और वो राइट ब्रदर्स के भी 8 साल 9 साल पहले उड़ाया था। ठीक है। तो उसके बाद, और ये ऐसा नहीं कि राइट ब्रदर्स को देखने वाले सिर्फ 9 या 10 लोग थे। इधर 1500 लोगों के बीच में, मुंबई में चौपाटी के ऊपर ये उड़ाया गया था। नाम दिया गया था मारूत सखा। तो सभी लोगों ने देखा था, अंग्रेजों ने भी देखा था, और खुद महाराजा ने देखा था। महाराजा ने मतलब बड़ौदा के महाराजा ने। ठीक है। तो उसके बाद उनको पैसा भी दिया गया था। फिर अंग्रेजों का उनको आया कि आपको मतलब इनको ऊपर ज्यादा पैसा नहीं दिया जाए, ये वगैरह, मतलब शोध करने के लिए। और फिर मिस्टीरियस डेथ होती है, ये वगैरह। और जो बुक होती है ना, वो सुब्बा राव शास्त्री के थ्रू कुछ पेज उनके मिलते हैं 1919 में बड़ौदा की लाइब्रेरी से। ठीक है, बड़ौदा की ही लाइब्रेरी से वो चीज मिलती है। अभी मैं इसमें ये चीज में कंफ्यूज हूँ कि सुब्बा राव शास्त्री तब जिंदा थे या नहीं थे, ये मैं कंफ्यूज हूँ। पर स्टोरी ऐसी है कि सुब्बा राव शास्त्री ने ये बताया कि मेरे को ये ज्ञान मिला हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान, मेरे को मतलब जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो किसी ने उसको सुनाया, वो ज्ञान नहीं है। वो नॉलेज हो सकता है, पर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो होता है वो अंदर से होता है। ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान हुआ, तो किसी ने सिखा दिया, वो उसका समझ लो एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। वो ज्ञान नहीं है, जो उसको अंदर से प्राप्त ज्ञान हो गया। ठीक है। तो इनको बाय हार्ट था सारी चीजें। तो फिर इसको लिपिबद्ध किया गया, मतलब तब। और 1919 में पहली बुक प्रसारित की गई, जिसमें विमान के व्याख्या भी दी गई है। इसमें 3 प्रकार के विमान की बात की गई है। एक है कि जो पृथ्वी पे ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, और पानी में भी उतर सकते हैं, और पृथ्वी पे। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब पृथ्वी के ऊपर से दूसरे ग्रहों के ऊपर जा सकते हैं, मतलब जिसको हम आज कहते हैं स्पेस शटल वगैरह। उसके भी, उसको भी विमान ही कहा गया है। तो ऐसी 3 डेफिनेशन मिलती है विमान की। ठीक है। फिर क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और कैसे वो चीज करनी चाहिए, आ, रक्षण कैसे करना चाहिए, चीजें क्या करनी चाहिए, उसका संक्षिप्त में डिटेल मिलता है। तो जो भारत सरकार ने जो एक रिसर्च कमेटी बैठाई थी कि पूरा विमान बना सकते हैं कि नहीं, तो पूरा विमान नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास जो अभी कॉपी मिली है ना, वो पूरी नहीं मिली है, वो कुछ ही पार्ट मिला है उसका।
ठीक है, 1919 वाला जो पार्ट मिला बड़ौदा की लाइब्रेरी से, उसका कुछ ही पार्ट मिला है, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है। तो समझ लो एक बड़ा विमान जो है वो बनाने के लिए छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, मतलब समझ लो कि स्क्रू होगा, स्क्रीन होगा, इंजन होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई, वो सब मिलके एक विमान बनता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें जो इसमें डिस्क्राइब की गई है, जैसे मैंने एक चीज बताई कि ये चुंबक मणि, तो चुंबक मणि बन चुकी है। ठीक है, वो एक लिक्विड है। चुंबक मणि हमको लगता है कि वो एक सॉलिड या एक मणि जैसा होगा, वो एक लिक्विड है जो फोटोवोल्टिक है, और उसको बनाया है, मैं नाम भी वापस बता दे रहा हूँ, वो खुद केमिस्ट है, गवर्नमेंट की मतलब कॉलेज में, SNRC मुंबई में। ठीक है, जो फोटोवोल्टिक मटेरियल है चुंबक मणि, और लक्स टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब 1100 या 1500 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर जब हासिल करके कुछ चीज बनाई जाती है ना, उसको लक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो आज से 50 साल पहले मॉडर्न वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं थी कि लक्स टेक्नोलॉजी से कुछ चीजें हम डिफरेंट बना सकते हैं, मतलब तो वो बात की गई है वहां पे। ठीक है, और दूसरा जो बताया गया है वो तिर्यक यंत्र का, जो मैंने बताया कि जो जिससे सर्पाकार गति की जा सकती है। सर्पाकार मतलब प्लेन को सर्प के जैसे हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो यंत्र है वो बन चुका है, और वो आज के विमान में कैसे यूज करे, तो वो एक अभी वो चीज नहीं हुई है, पर जो यंत्र इसमें बताया गया है कि कैसे बनाना है, वो उसी प्रकार से बन चुका है। समझ में है। और भी दो यंत्र है जो अभी मेरे को नाम नहीं पता, मतलब मैं प्रेजेंटेशन में कल रख दूंगा, उसके फोटोग्राफ्स, उससे क्या होता है, कैसे बनाया, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो अभी का सेशन एंड करते हैं, 4 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं। कोई दूसरा कोई क्वेश्चन हो शॉर्ट शॉर्ट में तो मतलब पूछ लो तो मैं बता देता हूँ।